जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल ऐप, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड ऑनलाइन टेस्ट भरपूर मिलेंगे दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ और अपनी अपनी प्रैक्टिस को और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन के साथ जुड़कर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Which edition of WTO Ministerial Conference opened at Geneva, Switzerland? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर उसका कौन सा एडिशन यहाँ पर अभी ओपन किया गया है, ठीक है। तो 11th 12th 13th 14th, here the correct option will be option number B, that is 12th। पूरी बात यहाँ पर करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO दोस्तों, जिसका 12th एडिशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ओपन हुआ है हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। During the 4-day meeting, members of the trade organization will hold discussions on such issues as TRIPS। TRIPS क्या होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है ट्रिप्स, एक होता है ट्रैप्स, ठीक है। तो ट्रिप्स जो है वो होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जो भी ट्रिप्स और ट्रिम्स होते हैं, ट्रिप्स और ट्रिम्स, तो यहाँ पर जो है ये है प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, राइट। वेवर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, पैंडेमिक रिस्पॉन्स, फिशरी सब्सिडीज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एज वेल एज डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स फॉर इट्स फ्यूचर वर्क प्रायोरिटीज, राइट। तो ये अब बात एक क्या करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रिम्स है या फिर हम बात करेंगे ट्रिप्स की, तो व्हाट इज ट्रिप्स एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनाता है, ठीक है। तो ट्रिप्स बेसिकली इट इज एन इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ। तो जो भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर होता है ना, उसके बीच में एक अग्रीमेंट होता है उन सभी के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्स। आ गई बात समझ में। ट्रिप्स का फुल फॉर्म आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो होता है ट्रिप्स, इट्स अ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर 14 मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो कि गैट के थ्रू होते हैं, ठीक है, GATT। अब इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया ताकि आपके एग्जाम के लिए क्या रहे, सुविधा रहे, आपको सारी चीजें पता चले। नेक्स्ट, among the following who appointed as a UN अंडर सेक्रेटरी जनरल, यहाँ पर आपको बताना है यूएन की अंडर सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट यहाँ पर किया गया। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा, रबाब फातिमा, ठीक है। रबाब फातिमा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। पूरी बात यहाँ पर करेंगे, इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। Ambassador Rabab Fatima, permanent representative of Bangladesh to the United Nations, has been appointed as a US General of United Nations, right? Under Secretary General of UN, right? तो ये तो एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने सक्सीड किसको किया है, रेटरी ऑफ जमाइका वाज अपॉइंटेड एज ए शेफ डी कैबिनेट, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट तो इनका नाम हो जाता है। और ये कौन सी पोस्ट पर आई है, तो अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी है ये यूएन की, ठीक है, ये ध्यान रखना। विद हर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल टू यूएन, रबा फातिमा हैज बिकम द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल बांग्लादेश अंडर द यूएन सिस्टम। The appointment of Rabah Fatima is a testimony to Bangladesh's close engagement with the multilateral diplomatic system and a recognition ऑफ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स, राइट। तो ये भी एक इनका क्या ऑर्डर सबसे बड़ा हो जाएगा यूएन की नजरों, यूएन सिस्टम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग पर जो आ रही है वो यही है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शब्द, Dash has becomes India's 74th Grand Master, achieving the titles after breaking 2500 elo points barrier। यहाँ पर दोस्तों इंडिया के 74 ग्रैंड मास्टर बने हैं
आपको इनका नाम बताना है। इनका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों। राहुल श्रीवास्तव ऑफ तेलंगाना हैज बिकम इंडिया 74 grandmaster achieving the title after breaking 2500 kilo points barrier in live fight ratings during 9th Catolica Chess Festival 2022 in Italy। 19 ईयर्स ओल्ड हैं यहाँ पर ये 74th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा। एंड श्रीवास्तव है ऑलरेडी सिक्योर द 5 GM नॉर्म्स। उन्होंने ऑलरेडी 5 GM नॉर्म्स यहाँ पर सिक्योर कर रखे हैं एंड अचीव द टाइटल व्हेन ही क्रॉस द रेटिंग थ्रेशोल्ड ऑफ 2500 राइट। तो यहाँ पर 2500 एलो पॉइंट्स की इन्होंने जो बैरियर उसे भी क्रॉस कर लिया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट, which state chief minister inaugurates cancer research center in Kochi? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। हमें पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है कि कैंसर रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोला गया है और ऑब्वियसली कोची है तो आपको पता ही हो जाएगा। यहाँ पर केरला की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, इसे ठीक कर दिया जाएगा। केरला सीएम इनॉग्रेट्स कैंसर रिसर्च सेंटर इन कोची राइट। तो कोची से आपको ऑब्वियसली आंसर का पता चल गया होगा। तो यहाँ पर केरला जो है, ठीक है, केरला के सीएम पिनरई विजयन इन्होंने इनॉग्रेट किया कैंसर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर which is slated to be country's first oncology laboratory for the comprehensive cancer diagnostic services right। हमारे देश का पहला ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी यहाँ पर है जहाँ पर कैंसर के डायग्नोसिस सर्विसेज मिलेगी। Carionos Healthcare's Advanced Center for Cancer Diagnostic and Research will be serve as a center lab for analyzing specimens at a molecular and genomic levels to aid in the personalized targeted therapy, predicting possible response to treatment and evaluate response by liquid biopsy, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कोची के मतलब आपकी केरला की जो सरकार है, सीएम वहां पर इनॉग्रेट किया है कंट्री का फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी। यही पॉइंट यहाँ पर जो रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको सारी बात बता दी। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ग्लोबली कब ऑब्जर्व किया जाता है, बात आपको बतानी है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14th of June। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 14th of June एवरी ईयर। The day is celebrated to promote awareness about the need of the blood donation and thank voluntary unpaid blood donors for their life-saving gifts of blood. The day aims to promote regular blood donations to ensure that all the individuals have access to affordable and timely supplies of safe blood in times of emergency need. राइट, जब भी किसी को ब्लड की जरूरत हो तो उसे टाइम पर ब्लड पहुंचे और यहाँ पर एक रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप्स चले ताकि हमेशा जो ब्लड डोनर्स की ब्लड सप्लाई है वो बनी रहे। ठीक है, द होस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022 इज मेक्सिको। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 2022 का जो होस्ट नेशन बना है मेक्सिको। थीम क्या रहेगी? थीम रहेगी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ। तो ये एक अच्छा थीम यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आपको इंपॉर्टेंट थीम याद करना है, जॉइन द एफर्ट्स राइट। इट इज फोकस्ड ऑन ड्रॉइंग अटेंशन टू द रोल्स ऑफ द वॉलंटरी ब्लड डोनर्स प्ले in saving. Theme aims to highlight the need of the commitment donors to regular year blood donation to maintain adequate supplies and achieve universal and timely access to save blood transfusion। आपको ये चीज पता होगी, अगर आप कभी ब्लड डोनेट करते हैं उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके थ्रू कभी आपको जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर आपको ब्लड दिया जाता है। तो इस तरीके से जो सप्लाईज है डोनर और गिवर रिसीवर की बनी रहनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में, ये बात यहाँ पर बोलता है। नेक्स्ट आता है, who has been given as a best actor award under दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022? अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहरुख खान। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, रणवीर कपूर, सॉरी रणवीर सिंह राइट। तो यहाँ पर रणवीर सिंह को दोस्तों 83 मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये मैं बता दूं आप लोगों को। अच्छा, द प्रेस्टिजियस सेरेमनी ऑफ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 was held on February 20। The event was based in Mumbai and the best performance of the last year were honored in this time also, right? तो यहाँ पर देखो आपको सब मिलेगा और बेसिकली ये इंडियन सिनेमा को कॉमोमोरेट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव, इन सब चीजों को लेकर भी यहाँ पर है।
पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। पूरी लिस्ट के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जा सकते हैं, वहां पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड किए हैं। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा है। द राइज फिल्म बेस्ट फिल्म अवार्ड शेरशाह को दिया गया। एक्टर रणवीर सिंह फॉर फिल्म 83। एक्ट्रेस कृति सनन फॉर मिमी। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म्स आर आशा पारेख। क्रिटिक्स बेस्ट अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से और भी बहुत सारी है जो आपको पूरी लिस्ट वहां पर हमारे बैक एंड पर मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। Among the following which state won Khelo India Youth Games 2021 title? Options are there on your screen. Correct will be Haryana. Host Haryana won Khelo India Youth Games title with 52 gold medals on the final day. Haryana also won 39 silver and 46 bronze medals, taking their overall medal tally to 137 medals, the highest cumulative haul by any state. The late surge helped Haryana leapfrog the 2020 champions Maharashtra on the KIYG medals table. Maharashtra meanwhile managed 45 gold, 40 silver, 40 bronze medal to come second with 125 medals, right? Karnataka with 22 gold, 17 silver, 28 bronze finished third with the 67 medals, right? तो यहाँ पर पहला हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका। सारी डिटेल आपको दी हुई है ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन मजबूत बनी रहे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर डैश गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम और फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर आधार बेस्ड सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन फॉर द स्कीम। ऑप्शंस आर देयर ऑन स्क्रीन। कौन से राज्य की सरकार ने यहाँ पर इसे लॉन्च किया है? तो हो जाएगा कर्नाटका, राइट। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम और फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर है ना इसका फुल फॉर्म याद रखना। अभी फ्रूट्स है ना, खाने वाले फ्रूट्स मत समझ लेना तुम, है ना। Software for Aadhaar card single window registration for the schemes. Fruit software will facilitate single registration using an Aadhaar card and Karnataka's Bhumi digitized land record for authenticating ownership. Through the creation of the single digital identification through fruits, farmer can access benefits of the host schemes such as direct benefit transfer under PM Kisan, payment for minimum support prices for crops, and special finance assistance, caste सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन एंड राशन कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फ्रूट, जिसकी फुल फॉर्म तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और ये किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR is celebrating elimination of child labor week from dash 2022. Options are there on your screen. Correct will be 12 to 20 June. सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स, ठीक है, इज सेलिब्रेटिंग एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक विद द ऑनर ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. It is being celebrated in 75 places as a part of 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों 75 वर्षगांठ यहाँ पर बना रहे हैं हमारे स्वतंत्र भारत की आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर। तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। पूरा 12 से लेकर 20 जून तक का ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सिग्निफिकेंस करेगा और अटेंशन देगा कि चाइल्ड लेबर जो है उसे एलिमिनेट किया जाए एंड फाइंड द वेज टू एलिमिनेट इट, इरेडिकेट इट, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। हु हैज वॉन द Azerbaijan Formula 1 Grand Prix 2022? Options are there on your screen. Correct will be Max Verstappen, right? तो यहाँ पर Red Bull's Max Verstappen won the Azerbaijan Formula 1 Grand Prix 2022, his 5th victory of the season. In the process, Verstappen becomes the most successful driver in the Red Bull of all the time. Red Bull Sergio Perez came second and Mercedes George Russell came the third spot. राइट, एक स्पोर्ट्स की न्यूज है, स्पोर्ट्स की न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फॉर्मूला 1 की तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी एक अलग से आप लिस्ट बना सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालू सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए और जितनी भी वैकेंसीज आती हैं तो उनके बारे में सबसे पहले आप लोग को पता चल जाए दोस्तों। यही हमारी
कोशिश रहती है। तो आगे भी बने रहिए हमारे साथ, आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस